थाना महेंद्रापारक एसएचओ की निगरानी में फ्री हेल्थ चेकअप कैंप लगाया गया। आजादपुर मंडी जो पुलिस बूथ है उसके साथ में लगाया गया। देखा गया कि सैकड़ों के तादाद में जो मजदूर है अपनी बॉडी के लिए चेकअप कराने के लिए पहुंचे। खास तरह से डॉक्टरों के कहना है डायबिटीज, शुगर, कई ऐसे अनेकों बीमारी से जूझना पड़ता है। जैसे बता दें, ड्राइवर गाड़ी चला के आते हैं, कई ऐसे अनेकों बीमारी से घिरे होते हैं मगर उनके पास टाइम नहीं होता है। उसकी वजह से यहाँ कैंप लगाया गया है। आसपास के लोगों का कहना है कि कहीं ना कहीं देखा जाए, महेंद्रापारक थाने के एसएचओ साहब हैं, उन्होंने जनता के लिए कुछ काम ऐसे तरह पे कर रखे हैं जो जनता भी खुश है। और डॉक्टर साहब का कहना है कि पहले जो क्राइम बढ़ रहा था अब क्राइम कंट्रोल है और जो क्राइम करते थे वो इस एरिया से फरार है। तो कहीं ना कहीं देखा जाए महेंद्रापारक थाने के एसएचओ साहब जिस तरह से काम कर रहे हैं लगातार इस मामले को लेकर, जनता भी खुश है। मंडी के आसपास जो व्यापारी है या छोटे तबके जो लेबर है उनका भी कहना है कि जिस तरह से थाना महेंद्रापारक का स्टाफ काम कर रहा है कहीं ना कहीं इस मामले को अच्छी सराह मिलते हुए नजर आ रही है। संजय सिंह, सत्याग्रह, भारत टीवी, दिल्ली। एशिया की सबसे बड़ी मंडी आजादपुर पुलिस बूथ पर सैकड़ों की संख्या में यहां की मंडी की लेबर और अन्य लोगों ने फ्री हेल्थ चेकअप कैंप का आनंद उठाया। और उनका कहना है कि थाना महेंद्रापारक एसएचओ जिस तरीके से पब्लिक के लिए कार्य करते हैं उनके लिए तहे दिल से धन्यवाद। इसी तरह से पुलिस प्रशासन जनता के लिए कार्य करती रहेगी। पुलिस को दिल से सलूट है। यह मंडी के कुछ पब्लिक का क्या कहना है। दिल्ली के महेंद्रापारक थाना इलाके में आज हेल्थ चेकअप कैंप का आयोजन किया गया। यह हेल्थ चेकअप कैंप एसएचओ महेंद्रापारक थाना के माध्यम से लगाया गया है। जी मैम, क्या नाम है? मेरा नाम मनीषा भास्कर है। मैं शॉप हॉस्पिटल एज अ विजन टेक्नीशियन काम करती हूँ। मेरे को जहांगीरपुरी की ब्रांच में एज अ विजन टेक्नीशियन पोस्टेड किया गया है। मैं वहाँ की इंचार्ज हूँ। आप यहाँ पे जो महेंद्रापारक में जो भी कैंप लगाया गया है एसएचओ की तरफ से हम उसमें सहयोग कर रहे हैं ताकि हम पेशेंट्स की आंखों का अंधता दूर कर सकें। क्योंकि काफ़ी पेशेंट्स को अवेयरनेस नहीं होती कि उनकी आँख में जो भी बीमारियाँ हैं उस चीज़ के बारे में, ताकि हम उनको बता सकें। क्योंकि आँख में जो बीमारी उसको सही रहते टाइम पे अगर इलाज करा लेते हैं तो उनका आंखों को हम बचा सकते हैं। अगर वो देर करते तो उनकी आंखों में काफ़ी नुकसान हो जाता है। तो इसके लिए हमारी संस्था जो है उसने काफ़ी हेल्प के लिए पेशेंट्स के लिए हमारा जो ब्रांच खुला है वहाँ पे उनकी सुविधाएं दी गई हैं। काफ़ी ट्रीटमेंट हम वहीं से दे देते हैं। इन केस पेशेंट को ज़्यादा दिक्कत होती है, कोई ऑपरेशन वगैरह होता है, उसके लिए हम आगे भेजते हैं पेशेंट को। उसके ऑपरेशन अगर पेशेंट बहुत ज़्यादा गरीब है उसके ऑपरेशन उसके फ्री ऑपरेशन करवाते हैं, उनको दवाइयाँ वगैरह दी जाती हैं। प्लस उनको अगर पेशेंट बहुत ज़्यादा लाचार है, उसके पास कोई भी नहीं है, तो उसको आने जाने की फैसिलिटीज भी हमारी तरफ से दी जाती है। मैम, देखा जाए आंखों की रोशनी की बात करिए, समस्या क्या होती है कि आंखें वीक होने के क्या रीजन होता है? देखिए, आजकल तो सबसे ज़्यादा वीक होने की रीज़न हाई फोन यूज़ है, ठीक है, जिसमें बच्चों को पेरेंट्स को सबसे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। और बच्चों को बचपन से ही फ़ोन देखने की आदत ना ही डाले तो ज़्यादा अच्छा है। दूसरा, जो बड़े लोग होते हैं उनमें उनको अपना बीपी, शुगर ये सब कंट्रोल रखना चाहिए, बॉडी फिटनेस रखनी चाहिए ताकि उनकी आंखों पे असर ना आए। क्योंकि शुगर जो होती है सबसे मेन कारण होती है हमारी आंखों को कम करने की, नजर कम करने की। तो मेनली पेशेंट्स को ध्यान रखना चाहिए, वो अपने हेल्थ के ऊपर ध्यान दें, अच्छा खाना पीना लें और एक्सरसाइज वगैरह इन सब पे ध्यान दें ताकि उनकी हेल्थ अच्छी रहेगी तो आंखें भी अच्छी रहेंगी। दूसरा, जो सबसे आँख में जो नॉर्मल कॉज है वो है कैटरेक्ट यानी सफ़ेद मोतिया। ये हमारी आंखों को धीरे धीरे खत्म करे, पर ये ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। अगर पेशेंट समय रहते इसका इलाज करवा लेता है तो हम उसकी आंखों की रोशनी बचा सकते हैं। इनकेस अगर पेशेंट ज़्यादा देर करता है तो उसकी आंखों में रोशनी कम आने के चांसेस या ना आने के चांसेस भी हो जाते हैं। बच्चों का क्या सुझाव देना चाहता है जो बच्चों ज़्यादा मोबाइल यूज करते हैं, जैसे आंखों की दिक्कत समस्या लगातार बढ़ते जा रही है? देखिए, फ़ोन तो आजकल यूज़ बहुत ज़्यादा हो गया है। मैं बच्चों को ही नहीं, सिर्फ पेरेंट्स और टीचर्स खास तौर पे, क्योंकि आजकल टीचर्स क्या करते हैं वो यूट्यूब के जरिए बच्चों को पढ़ाने की कोशिश करते हैं, जो कि मेरे ख्याल से अच्छा नहीं है। उनको बुक्स के जरिए पढ़ाएं तो ज़्यादा अच्छा है ताकि उनकी आंखों को भी हम सेफ रख सकें। जी सर, क्या नाम है? डॉक्टर विजय जिंदल। विजय जी, फ्री चेकअप कैंप लगाया गया थाना महेंद्रापारक तरफ से, क्या क्या सुविधा मिल पा रही है? थाना महेंद्रापारक के एसएचओ साहब ने कॉन्टेक्ट किया मुझसे, वो कहने के जी सारा काम डेली करते हैं तो दिल्ली पुलिस भी लोगों की सेवा करना चाहती है, आपका सहयोग बताएं। मैंने कहा जी ठीक है, हम कैंप लगा लेते हैं और इसके लिए ब्लड प्रेशर, शुगर, हार्ट इसको चेक करेंगे
और सर्राफ आई हॉस्पिटल की तरफ से भी हमने अरेंजमेंट कराया है यहाँ, जो आइस का चेकअप भी कर रहे हैं। तो यदि किसी को कोई भी प्रॉब्लम है तो यहाँ फ्री ट्रीटमेंट है। तो इसके अलावा भी सर्राफ आई हॉस्पिटल की तरफ से यदि किसी को कैटरेक्ट निकलता है या कुछ और निकलता है तो जैसा कि उनका अपना नियम है वो भी फ्री सेवा करते हैं। सर्जरी भी कैटरेक्ट की फ्री की जाती है। तो ये उनका बहुत बड़ा सहयोग है जनता के लिए, और उन्होंने पुलिस के साथ भी सहयोग करने का मन बनाया है। जैसे ही SHO साहब ने कहा, सभी ने अपनी परमिशन दी और सभी ने सहयोग देने की बात की। सर देखा जाए यहाँ जो मंडी में है, व्यापारी की बात करें चाहे आर्थिक की बात करें जी, अनेकों तरह की समस्याओं से जूझना पड़ता है। क्या उनको भी कोई सुविधा मिल सकती है? देखिए, जहाँ तक सुविधा की बात है तो हम लोग तो हेल्थ के बारे में बात कर सकते हैं, आँखों के बारे में बात कर सकते हैं, हार्ट, ब्लड प्रेशर, शुगर, इसके बारे में बात कर सकते हैं। लेकिन यदि कोई और समस्या है, लॉ एंड ऑर्डर की समस्या है, उसके लिए हमारे SHO साहब बहुत ही मेहनती हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। आप भी इतने दिनों से देख रहे हैं क्राइम रेट पहले के मुकाबले काफ़ी कम है। लेकिन जहाँ तक आपके हमारे सहयोग करने की बात है वो तो यही है कि हम पब्लिक को जागरूक करें कि क्राइम करना गलत है। कोई भी काम, कोई भी समस्या बैठ के बात करके सुलझाई जा सकती है। तो उसी की तरफ ध्यान दिया जाए, उसमें हम भी सहयोग करते हैं, पुलिस भी सहयोग करती है। हम लोगों को बुला के अपने पास, मेरा अपना ऑफिस एड्रेस है A1009 जागीरपुरी में, थाना महिंद्रा पार्क के पास में ही है। मैं लोगों को समझाता भी हूँ, लीगल एडवाइस भी करता हूँ, वो भी सब फ्री सेवा हमारी तरफ से होती है। और सिर्फ हम यही ध्यान रखते हैं कि किसी भी समस्या का जो निस्तारण हम कर सकते हैं, निवारण हम कर सकते हैं, वो आपस में मिलकर बैठ के बातचीत करके, काउंसलिंग करके हम उसको कर सकते हैं।